चीज पूछनी थी सर। जी पूछिए। सर मीन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x का 10 दिया हुआ है। फिर से बोलिए क्या दे रखा है। मीन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x हाँ 10 हाँ। इसका वेरिएंस 12 है। एक्स नॉर्मल क्या है पैरामीटर? 10,12। अच्छा, एन 10,12। यस, और y इज गिवन टू नॉर्मल -5,5। वाई इज नॉर्मल -5,5, ठीक है। यस सर। सर कोवेरिएंस x और y का 4 है। को रिलेशन, कोवेरियंस। कोवेरिएंस। जी, कोवेरियंस 4 है। सर प्रोबेबिलिटी निकालनी है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। x प्लस प्लस। ये सर इसमें मैंने mgf निकाल दिया था पहले। इतना मत करो, आपको पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल निकालना आता है। यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई, इतना क्यों कर रहे हो, आसानी से आ जाएगा। अच्छा। मीन निकालो, इसका मीन बताओ। राइज कर दीजिए बस। हाँ स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। मीन निकालिए ओके। तो हो जाएगा, कर पाओगे। जैसे मान लो जो भी आया अभी के लिए, मान लो म्यू सिग्मा स्क्वायर आ गया मान लो, ओके सर। तो आप क्या करोगे, जस्ट यही है, एक्स प्लस वाई का नाम टी रख दिया। सो दिस इज टी मोर देन 5, सो प्रोबेबिलिटी टी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा मोर देन 5 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये तो जेड हो गया अब, तो 1 माइनस 5 ऑफ 5 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अभी देख लो क्या आता है बस। ठीक है सर। ठीक फाइव इज द सी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो इस है वाला रूट थोड़ा लंबा बनेगा। हाँ वो लंबा रूट जाएगा वो एम जी एफ से, तब भी यही आएगा। एम जी एफ से भी जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन यही आएगा, लेकिन उतना क्यों करना है, यू जस्ट टेक मीन एंड वेरिएंस। इसका मीन निकाल लो, वेरिएंस Okay, निकाल sir. लो, तो नॉर्मल ही होना है। ओके सर। सर एक ये कंफर्म कर दीजिए क्वेश्चन। x एंड y बोथ स्टैंडर्ड नॉर्मल हैं and we have to find the distribution of random variable half in bracket x square minus y square. एक मिनट, एक्स वाई जो है आई आई डी नॉर्मल है 0 1। हाँ Yes sir. And we have to find the distribution of random variable half bracket x square minus y square. इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। जी सर। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर 1। गिवन नहीं है। वाई स्क्वायर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर 1। हाई स्क्वायर 1। यहाँ से तो इसका एम जी एफ निकाल लो, लेकिन उससे एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। एम जी एफ तो आएगा, आई डोंट थिंक इसका कोई स्टैंडर्ड, इसका कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आई डोंट थिंक सो कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो मतलब कोई स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, पीडीएफ आएगा बट इट मे नॉट बी सम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। सर एक्सपोनेंशियल 1 आ रहा है पीछे। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके वो फिर एक्सपोनेंशियल का जो नेगेटिव वो होता है तो डबल एक्सपोनेंशियल बन जाता है ऐसा कुछ। अच्छा वो सोच रहे हैं कि इसको, हाँ सही कह रहे हैं, यू आर सही राइट। एक्सपोनेंशियल 1 गिवन है पीछे। फिर तो आंसर ये काई स्क्वायर क्या होता है गामा में, काई स्क्वायर गामा में जो होता है ये 1/2 दिस इज गामा 1/2। ओके सो आई वाज थिंकिंग कि कोई स्टैंडर्ड नहीं आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड आ रहा है क्योंकि मैं गेस कर रहा था। सो अगेन यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट फाइंड एम जी एफ ऑफ, एक अप्रोच ये है, कई सारे अप्रोच हैं। हाँ सो वन अप्रोच जो मैं कह रहा था वो सही आएगा। सो यू जस्ट फाइंड एम जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हाफ, तो ये आएगा एम जी एफ ऑफ, दिस इज समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। या पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का निकाल लो, फिर हाफ का बाद में आ जाएगा। इसका एम जी एफ क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट है। सो एम जी एफ एट टी, एम जी एफ ऑफ वाई स्क्वायर एट माइनस टी एंड एक्स स्क्वायर, इसका ये जो है इसका काई स्क्वायर का क्या आता है 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2। सो ये है, सो 1 माइनस 2t की पावर -1 और ये आएगा 1 प्लस 2t की पावर -1। सो यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस 4t 1/2 होगा ना, कहाँ पे 1 माइनस 2t की पावर आई स्क्वायर 1 है ना, -1/2 ना। हाँ तो कितना आ जाएगा 1, हाँ ठीक है वही, वहाँ तो सही लिखा था, यहाँ लिखने में गलती की है। ठीक है अब हाफ हाफ ओके है, सो हाफ कॉमन ले लीजिए, सो माइनस हाफ यही है। सो इसको हो तो गया। तो क्या होता है t/2 भी रखना पड़ेगा, बाय 2 है।
हाँ अब बाई टू करते हैं, Divide by 2. तो अब बाई टू कर देंगे, तो यहाँ से एम ऑफ, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मिल गया ना अपॉन 2, तो इसका क्या होगा, ये जब लिखेंगे आप, सो ये जस्ट एम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टी बाई 2, यही ना। सो क्या आएगा इससे, वन माइनस टी स्क्वायर. तो सीधा टी स्क्वायर ही है, 1 माइनस टी स्क्वायर में माइनस 1/2 आ जाएगा। तो Yes sir. सो 1 माइनस टी स्क्वायर की Minus पावर, t square minus half. तो कितना हो गया, ई की पावर 0t अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये किसका एम जी एफ, ई की पावर म्यू टी अपॉन, बनता है क्या, डबल एक्सपोनेंशियल का होता है ना। हो तो गया। तो एक तरीका ये है, एक तरीका और है जो आप कह रहे थे, सो दैट वाज द अदर वे। देखो यहाँ से दूसरा तरीका जाएंगे, सो इफ़ यू डू 2x स्क्वायर, 2x करेंगे तो कहाँ चेंज आता है, यहाँ चेंज आता है मेरे नोटेशन के हिसाब से। इफ़ आई डू एक्स स्क्वायर बाई 2, सो दैट विल बी गामा 1/2 कॉमा 1, दैट इज एक्सपोनेंशियल। हाँ जो आप कह रहे थे एक्सपोनेंशियल हाफ, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 इज एक्सपोनेंशियल हाफ, वाई स्क्वायर बाई 2 इज एक्सपोनेंशियल हाफ, एंड डिफरेंस ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल इज डबल एक्सपोनेंशियल ना, थ्योरम है ये। सो डिफरेंस ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल हाफ आएगा, ये गामा हाफ और 1 हो गया ना, तो इसको एक्सपोनेंशियल हाफ बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर 2, वी हैव डबल एक्सपोनेंशियल, ये लाप्लास विथ पैरामीटर क्या आता है जी, लैम्डा है, तो 0,1 बाई लैम्डा है ना, तो 1 बाई लैम्डा, लैम्डा तो यहाँ 2, तो 0, ये आ जाएगा। सो ये किसका आया, एक मिनट, ये एक्सपोनेंशियल आई थिंक 1 नहीं हो जाता, एक्सपोनेंशियल 1 ही आ रहा है आंसर सर, पीछे भी डबल एक्सपोनेंशियल, ये डबल एक्सपोनेंशियल होगा, और आपका मॉड, मॉड नहीं है, जैसे ऐसे सिंपल है। अच्छा जी सर। तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपका दे रखा है एक्सपोनेंशियल, दे रखा है आंसर। यस सर, एक्सपोनेंशियल 1। नहीं एक्सपोनेंशियल कैसे, ये डबल एक्सपोनेंशियल का है, वो गलत दे रखा है, डबल एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल कैसे आ जाएगा, ऐसा होगा जी बताइए। तो स्टैंडर्ड लाप्लास बन रहा है ना। स्टैंडर्ड लाप्लास बनेगा, हाँ ये तो स्टैंडर्ड लाप्लास हो गया एक्चुअली, है ना। और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनता है, ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, जो डबल एक्सपोनेंशियल, मान लीजिए हम क्या लिखते हैं पैरामीटर, मैं लिखता हूँ म्यू कॉमा बी, तो इसका क्या लिखते हैं आप, 1/2b ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन बी, यही ना। तो इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, तो इसको जब आप पुट करेंगे 0, बी को 2 रखिए तो 1/4 हो जाएगा, बी को 2 रखेंगे तो ई की पावर माइनस हाफ एंड म्यू को 0 रख दिया, इसको हाफ रख दिया, तो 1/4 एक्स। हाँ तो ये अच्छा ओके, ये तो एक्सपोनेंशियल में रिड्यूस हो गया, लेकिन लाप्लास का वो क्या होता है, मॉड एक्स है ना। हाँ अच्छा यहाँ पे मॉड एक्स है, ओके। तो उसने लिखने में गलती की है, देखो यहाँ पे क्या है कि दिस इज एक्चुअली एक्स इज आर, राइट। तो ये पीडीएफ आया व्हेन एक्स इज आर, बट इसका मॉड लोगे तो मॉड क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है ना। जैसे अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज डबल एक्सपोनेंशियल 0,2, तो ये इसका मॉड ले लेंगे तो हाफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बिकम एक्स। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो क्या चेंज आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2 हो जाएगा, है ना। तो उससे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 2 होगा या 1 होगा, हम लोग मॉड ले रहे हैं, तो पहले इसको स्टैंडर्ड लाप्लास में कन्वर्ट कर लें। 0, 1 में कन्वर्ट कैसे होगा, ये b को 1 कर दें हम, तो b को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को हमें x/2 को कुछ नाम देना पड़ेगा, है ना। तो इसका इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। हाँ यहाँ कुछ गलती नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक हुआ एक्चुअली। हाँ
क्योंकि यहाँ से तो पीडीएफ कुछ और आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ये तो डबल एक्सपोनेंशियल ई की पावर म्यू टी 1 माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर होता है ना। सो यहाँ से तो 0 1 टाइप का आ गया डबल एक्सपोनेंशियल, तो रूट मॉड लेंगे तो एक्सपोनेंशियल 1 आएगा, यही ना। तो यहाँ लिखने में गलती हुआ, इसका मतलब है देखिए एक बार, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा हाफ हाफ, सो हाफ एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 1/2 डिफरेंस। अच्छा यहाँ पैरामीटर लिखने में गलती हुआ, ये ऐसा डबल एक्सपोनेंशियल ये आएगा, तो ये आएगा तो यहाँ पे कट के दैट विल बी तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 बी 1/2। यहाँ कोई अगर ऐसा 1/2 बनेगा तो कट के आएगा ये ऐसा। तो ये बस है ना फॉर्म लिखने में गलती, पर ये अप्रोच आप ये लगा के देखो एक बार, जस्ट वेरीफाई कर लो, हो सकता है कहीं मैं वो लिख रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर माइनस, और ये अगर 2 हो गया कट के एक्स आ जाएगा, माइनस मॉड एक्स, एक्स इज रियल नंबर, और बाद में माइनस x/2 रहेगा, कुछ तो कैंसिल होगा यहाँ पे, समथिंग इज रॉन्ग, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। यहाँ से तो ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन, एक बार देखो। सो दोनों अप्रोच है, दोनों अप्रोच लगा के देखो, एक तो अप्रोच है एमजीएफ वाला, उससे भी सेम आंसर आएगा। यहाँ मतलब दिक्कत कहाँ हो रहा है कि इसमें दिक्कत हो रहा है कि इससे हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू डबल एक्सपोनेंशियल, ये है। तो पैरामीटर में क्या चेंज आता है ये देखना, यहाँ 1/2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट नीड टू सी कि वो पैरामीटर में क्या चेंज आता है। तो ये करके देखो, ये दोनों अप्रोच ठीक से लगाओ, ये थ्योरम देखो, इसको लगाओ ठीक से। तो एक अप्रोच ये है, एक अप्रोच ये है, दोनों में लगा के एटलीस्ट आइडिया मिल गया आपको। अब इसको ठीक कर लो, जहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा यू कैन डू, है ना, नहीं तो आंसर गलत होगा आपका आएगा, तो उससे अप्रोच पे कर लीजिए, एटलीस्ट अप्रोच पता चल गया ना। ठीक है, थैंक यू।